राधा सुमि जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है भजन सिमरन में ध्यान में तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है, ये हम कैसे जाने। विकास क्या है, अध्यात्म में विकास का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी हम आज की सत्संग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए, अपने अपने गुरु महाराज की शक्ल को आगे रखते हुए, उनको प्रणाम करते हुए बड़े ही शांतमय तरीके से इस वीडियो को सुनने का प्रयास करें। बहुत सी चीज़ें ऐसी कहूँगा, बीच बीच में कहता जाऊँगा, जिससे आपको इशारे मिलते जाएंगे कि हमारी जो तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है। मौत पर भी कुछ चर्चा करूँगा कि मरने के बाद लोग क्यों नाम बना लेना चाहते हैं, और जगजीवन दास जी की भी कुछ पंक्तियों में से हम कुछ समझने की चेष्टा भी करेंगे। प्यारी साथ संगत जी, विकास का मतलब होता है कि हमें पुरानी सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी, नई सीढ़ी पर कदम रखने होंगे। विकास का मतलब होता है पुराने आवरण तोड़ने पड़ेंगे, पुराने भवन गिराने होंगे, नए मंदिर बनाने होंगे। विकास का अर्थ होता है नए का स्वागत। परमात्मा सदा नित्य नवीन है, नित्य नूतन है, और तुम पुराने से जकड़े होते हो। बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि हमें तो जैसे पुराने सत्संग किए जाते थे वैसा ही किया जाए, जैसे पुराने संत महात्मा सत्संग करते थे वैसे ही किया जाए। पहली बात तो ये है कि जो नया व्यक्ति बताने वाला होता है वो पुराने जैसा नहीं होता। कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हर व्यक्ति नया होता है, और नए को जो दिशा देनी होती है, नए को अपनाने के लिए पुराने को छोड़ना ही पड़ता है। अब जैसे मैंने अभी सीढ़ी की बात की कि पुरानी सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी, नई सीढ़ी पर कदम रखने होंगे। अब जैसा कि भजन सिमरन में दो सीढ़ियां बताई गई हैं। पहली सीढ़ी सिमरन या शब्दों का जाप, और साथ में सदगुरु के स्वरूप का ध्यान। वो बाणी है, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर का शब्द, गुर के बचन, मंत्र मन मान। ऐसे कुछ बाणी है। अगर कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो तो माफ़ी, क्योंकि बाणियाँ मुझे इतनी याद रहती नहीं है, क्योंकि इतने शास्त्र मैंने पढ़े नहीं है, तो इतनी ज़्यादा बाणियों की जानकारी नहीं है। अगर कोई गलती हो गई हो, कभी भी हो गई हो, तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, सिमरन ये है पहली सीढ़ी। अब जब आप सिमरन करने लगते हो, 5 नाम का जाप करते हो, 4 नाम का, 3 नाम का, जब ये मंत्र जपते हो तो ये करना काहे के लिए है। ये मंत्र तुम जपते हो ताकि तुम लोगों का मन एकाग्रचित्त हो जाए, या गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। उससे हमें दो फायदे मिलते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है गुरु के स्वरूप का ध्यान करने का, कि हमें जो गुरु का स्वरूप होता है, एक तो वो एकाग्रता प्रदान करता है, और दूसरा जैसे ही हम गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो उसके जो गुण होते हैं वो रेडिएशंस की मदद से हम में तब्दील होने लगते हैं। अब जैसे मैंने पिछले वीडियोस में कहा था, अगर तुम लोग किसी की निंदा चुगली करोगे तो निंदा चुगली करने से अगर तुम्हारे अंदर बुराइयां आएंगी, कोई बुरा है अगर तुम उसको बुरा ही बुरा कहते जाओगे तो तुम भी एक दिन बुरा हो जाओगे। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब तुम में तब्दीली हो गई। तो अगर तुम किसी बुद्ध पुरुष, किसी संत पुरुष को खोपड़ी में रखोगे, किसी बीतराग पुरुष को खोपड़ी में रखोगे, तो धीरे धीरे जो उसके गुण धर्म होंगे वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करते जाएंगे। तो प्रवेश करते जाएंगे, अगर तुम्हारे अंदर कोई अवगुण भी हो तो तुम्हें अपने आप वो अवगुण जाने शुरू हो जाएंगे, और गुण तुम्हारे अंदर पहले से ही हैं
तुम अपने स्वभाव में स्थिर होने लग जाओगे, स्थित होने लग जाओगे। तो ये करना है, तो इस पहली सीढ़ी को छोड़कर दूसरी सीढ़ी पर कदम रखना होता है। दूसरी सीढ़ी क्या है? शब्द धुन और प्रकाश। अगर किसी का प्रकाश नहीं खुला है, कोई चिंता की बात नहीं है, इस शब्द धुन को ही सुनते जाएं। अगर किसी का प्रकाश खुल गया है, शब्द धुन नहीं सुनाई पड़ती, तो इस प्रकाश को ही देखते जाएं। प्रकाश को ही देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, अपने आप ही तुम भीतर उतार दिए जाओगे। ये शब्द और प्रकाश दूसरी सीढ़ी। अब इस दूसरी सीढ़ी पर चढ़कर वहां पर तुम लोगों को पहुंचना होता है जहां पे तुम बैठे हो, तुम्हारा सच्चा स्वरूप बैठा है, जिसको कोई परमात्मा कह देता है, कोई अल्लाह कह देता है, या कोई वाहेगुरु कह देता है। तो ये कदम दर कदम चलना होता है। और एक और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, कई दफ़ा मैं सत्संगों में बता चुका हूँ, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, जिज्ञासु सज्जन हैं, बहुत सी स्त्रियां पुरुष हैं, बहुत सी दादियां हैं, बहुत से दादाजी हैं, बहुत से बच्चे हैं या बूढ़े हैं, जिनको ये बात समझने में थोड़ी सी देर लगती है। वो क्या है? देखो, ध्यान में जब भी तुम ध्यान में उतरना चाहते हो, गहरे ध्यान में उतरना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है मन का स्थिर होना। अब देखो, मन ऐसे तो स्थिर होता नहीं। मन का जो स्वभाव है वो है चलना। चंचल मन है, मन का स्वभाव है चंचल, एक पल में कहीं और, एक पल में कहीं और, ये स्वभाव है मन का। तो या तो तुम मन को स्थिर कर दो, और दूसरा हिस्सा है मन का, जो स्थूल हिस्सा है वो है तुम्हारा शरीर। मन का सूक्ष्म हिस्से को तुम कह देते हो विचार, जो तुम्हारे अंदर चलते हैं, और इसका जो स्थूल हिस्सा है, ठोस हिस्सा है, उसको हम कहते हैं शरीर। करना क्या है? चुपचाप चौकड़ी मारकर बैठना है, या कुर्सी पर बैठना है, या सोफे पर बैठना है। कोशिश यही रखनी है, बिना हिले डुले 35 से 40 मिनट तक बैठा जाए, बिना हिले डुले। अगर तुम लोग 35 से 40 मिनट तक बिना हिले डुले बैठने में सक्षम हो जाओ, कामयाब हो जाओ, तो समझ लेना कि तुम्हारा ध्यान बनेगा ही बनेगा। जो तुम रोते रहते हो हमारा ध्यान नहीं बनता, भजन नहीं होता, आनंद नहीं मिलता, उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम हिलते डुलते ज़्यादा हो। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाया करो। ज़रूरी नहीं चौकड़ी मारकर ही बैठना हो, आप सोफे पर बैठ सकते हो, कुर्सी पर बैठ सकते हो, बेड पे टांगे सीधी करके बैठ सकते हो। उससे पहले मैं आपको थोड़ा विज्ञान बता देता हूँ कि चौकड़ी मारते हम क्यों हैं। देखो, ये जो आसन है, आलथी पालथी मारना या चौकड़ी मारना, इससे क्या होता है, जो हमारी ऊर्जा है वो इकट्ठी हो जाती है नीचे के एरिया में। जो हमारी टांगों का एरिया होता है, बांधी होती है हमने, इस एरिया में इकट्ठी हो जाती है हमारी ऊर्जा। बाहर की तरफ प्रवाह नहीं होता, और जब बाहर की तरफ ज़्यादा प्रवाह नहीं होता, और गुरुत्वाकर्षण भी जो पृथ्वी का होता है वो हमें कम खींचता है। रीढ़ सीधी होगी, रीढ़ सीधी होगी, गुरुत्वाकर्षण जो प्रभाव होता है पृथ्वी का कम होगा। तुम दाएं बाएं आगे पीछे झुककर देख लेना। आगे पीछे झुककर देखोगे, ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा तुम्हारी पीठ पर, या आगे करोगे तो ज़्यादा ज़ोर दाएं बाएं हिलाकर देख लोगे अपने शरीर को। जैसे ही बीच में रहते हो तो उससे थोड़ी आसानी हो जाती है। जो नीचे ऊर्जा है काम केंद्र पर, मूलाधार चक्र पर, वो ध्यान के माध्यम से ऊपर की ओर चली जाती है। ये दो हैं, या तो ऊर्जा अगर सर में चली जाए तो इससे भी तुम्हारे विचार रुक जाते हैं। अगर तुम्हारे विचार रुक जाएंगे तो इससे भी तुम्हारी जो नीचे सोई पड़ी ऊर्जा है ये ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसीलिए आलथी पालथी लगाने का या चौकड़ी लगाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। पर बहुत से हैं, दादियाँ हैं, बूढ़े हैं, या बहुत सी आंटियाँ हैं जिनके शरीर में थोड़ी दर्द होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, घुटनों में दर्द है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप लोग टांगे सीधी करके बैठ जाया करो, सोफे पर बैठ जाया करो, पर शर्त ये है कि 30 से 35 मिनट बिना हिले डुले बैठना है। अब इसका भी मैं विज्ञान बताता हूँ। मेरे अनुभव में जो बात आई है
वो बात ये है कि अगर तुम लोग 30 मिनट बिना हिले डुले बैठना सीख जाओगे, खारिश हो शरीर पर होने देना है, चींटियां चलने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी अंग शरीर का हिलाना नहीं है। कितनी देर? 30 मिनट। 30 मिनट नहीं हिलाओगे तो 31वें मिनट क्या होगा, तुम्हारे शरीर में कुछ ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे सहस्त्रार में कुछ प्रवेश करना शुरू हो जाएगा, और ये ऊर्जा जो तुम्हारे सहस्त्रार में प्रवेश करेगी तुम्हारे पूरे शरीर में घूमेगी, तुम्हारे सब चक्रों को एक्टिवेट कर देगी। जो भी तुम्हारे शरीर में, जिनको हम ऊर्जा के केंद्र कहते हैं, तुम लोगों को गर्मी महसूस होगी, तुम लोगों को बिल्कुल पसीना आएगा, रीढ़ की हड्डी में कुछ घूमता हुआ महसूस होगा। देखो, ये विज्ञान थोड़ा अलग है, फिर भी आप लोगों को ये समझाने के लिए, बताने के लिए बता रहा हूँ कि होता क्या है। अगर तुम लोग 30 मिनट बिना हिले डुले बैठने को कामयाब हो जाओ तो 31वें मिनट तुम्हारा जो ध्यान बनने लगेगा। कोशिश बस यही रखनी है, कुछ मर्जी हो जाए, मन लगे ना लगे, चाहे मन कहीं भी भागता रहे, कुछ भी होता रहे मन को, तुमने अपने शरीर का एक अंग भी नहीं हिलाना है, उंगली तक नहीं हिलानी है। अगर नहीं हिलाओगे तो तुम अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाओगे। अब बहुत से हैं जो 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते। वो व्यक्ति 2-2 मिनट बिना हिले डुले बैठना शुरू करें, 1 मिनट से शुरू करें, 30 सेकंड से शुरू करें कि चुपचाप बिना हिले डुले बैठो, या लेटो, या सोफे पर बैठो, या कुर्सी पर बैठो। बैठे हुए हो 2 मिनट, फिर 2 मिनट में कामयाब हो गए, फिर 3 मिनट बैठो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। ऐसे अगर तुम बैठते जाओगे, रोज़ रोज़ की बैठक, रोज़ 10 मिनट ज़रूर बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम मंत्र जाप करो ना करो, चाहे तुम शब्द धुन सुनो ना सुनो, बस अपना ये नियम बना लेना है। जैसे सुबह ब्रश करते हो, नहाते हो, या बाथरूम जाते हो, कोई भी कार्य करते हो, पानी पीते हो, उसी तरह से अपनी ये आदत ही बना लो कि 10 मिनट हमने बैठना ही बैठना है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, 5 से 10 मिनट हमने बैठना ही बैठना है। 24 घंटे में अगर 5-10 मिनट रोज़ दोगे, तुम्हें बैठने की आदत लग जाएगी। अब जैसे कोई सिगरेट पीना शुरू करता है, शराब पीना शुरू करता है, किसी और की बात तो क्या ही कहूँ, अपनी बात कहता हूँ। जब मैं कॉलेज टाइम में बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन ली केमिस्ट्री मेन स्ट्रीम में, तो क्या हुआ, कॉलेज के जो मेरे दोस्त थे, पहले मैं 1 पैग पीने लगा। 1 पैग नहीं, उससे पहले मैं बियर पिया करता था। बियर का 1 कैन, जो कैन में छोटा सा गिलास होता है, पहले मैं वो पीने लगा। फिर उसके बाद मैंने 2 गिलास किए, 3 किए, फिर मैंने शराब पीनी शुरू की। फिर मैंने शराब की 1.5 बोतल, 2 बोतलों तक मैंने पीनी शुरू की। तो इस तरह से मुझे लत लगी। अब बहुत से हैं जो सिगरेट पीते हैं, शुरू में 1 कश लगाते हैं, 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, ऐसे करते करते उनको आदत लग जाती है और शरीर हो जाता है हमारा आदी। किसी को चॉकलेट खाने की लत है, किसी को नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखने की लत है, किसी को हॉटस्टार पे सीरियल्स देखने की लत है, किसी को टीवी सीरियल्स देखने की लत है, किसी को कार्टून्स देखने की लत है। लत से मतलब हैबिट, आदत। आदत मतलब क्या, धीरे धीरे तुम खुद करते हो। अब मुझे नहीं लगता कि जिस किसी ने भी पहली बार शराब पी होगी तो उसको बड़ी अच्छी लगी होगी या मीठी लगी होगी। वाइन के अलावा, वाइन थोड़ी खट्टी होती है, उसके अलावा किसी ने ऐसा किया होगा? मुझे नहीं लगता। शुरू में हर चीज़ बुरी ही लगती है, और कुछ समय बाद क्या होता है, शराब की बोतलों की बोतलें ख़त्म हो जाती हैं, तुम्हें बुरी नहीं लगती, तुम्हें मीठी लगती है। हालांकि स्वाद उसका कड़वा होता है, परंतु लगती मीठी है। ठीक इसी प्रकार से देखो, उदाहरण तो सही नहीं दे पा रहा हूँ, पर अभी पूरी दुनिया में यही चल रहा है, माफ़ी चाहूँगा, पर उदाहरण मेरे पास यही है। शराब के अलावा और बेस्ट उदाहरण नहीं है, या चॉकलेट के अलावा बेस्ट उदाहरण नहीं है, या कोई टीवी सीरियल्स के अलावा बेस्ट उदाहरण नहीं है, या पॉर्न एडिक्शन के अलावा और तो क्या ही उदाहरण दूँ।
तो शराब की उदाहरण पकड़ ली है, पर बाद में शराब छोड़ना या सिगरेट छोड़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ये तो अगर किसी को उस नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात वाली बात आ जाए, तब तो छूटे सो छूटे, वरना नहीं छूटती। अब जैसे मेरी छूटी, मैंने छोड़ा नहीं, छूट ही गई, क्योंकि मुझे परम नशा मिल गया। 24 घंटे नशे में रहता हूँ, उठता हूँ, जागता हूँ, सोता हूँ, किसी से बात करता हूँ, कुछ भी हो जाए नशे में ही रहता हूँ। तो मैं क्यों इन सस्ते नशों के पीछे पड़ूं? ये जो सस्ते नशे हैं, रात को पीते हैं, सुबह उतर जाते हैं, तो क्या फ़ायदा इस नशे का? नशा करना है, बड़ा नशा करो। शराब पीनी है, बड़ी शराब पियो। छोटे मज़े छोड़े जा सकते हैं अगर बड़ा मज़ा मिल जाए। तुम लोग ध्यान में उतरो, ध्यान की आदत भी इसी प्रकार से लगाओ। अब जो ध्यान है, 2-2 3-3 मिनट रोज़ बैठो, दिन में एक बार बैठो, 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो बिना हिले डुले। बैठना तो क्या, लेट जाओ बिना हिले डुले, कि शरीर के किसी अंग को नहीं हमने हिलाना है, बस 2 मिनट नहीं हिलाना है, चाहे अलार्म लगा के कर लो। धीरे धीरे तुम लोगों को मज़ा आने लगेगा। 90 दिन तक अगर तुम लोग लगातार ये कर लोगे, उसके बाद तुम्हें आदत लग जाएगी। और उसके बाद 90 दिन के बाद अगर अगले 90 दिन हो गए, तो ये तुम्हारा संस्कार बन जाएगा। अपने आप तुम बैठने लगोगे, अपने आप तुम्हारा शरीर बोलने लगेगा, बैठो भैया, क्या हुआ? सो कहने का मेरा मतलब, अगर तुम लोगों ने इस ध्यान का, भजन सिमरन का फ़ायदा लेना है, तो इस प्रकार से ले सकते हो। क्योंकि मुझे बड़ा ही दुख होता है, जिस चीज़ को इतने सस्ते में किसी को बताया जा सकता है, उसको पता नहीं कितने गोल गोल घुमाकर, कितनी सारी लंबी लंबी सड़कों के बाद बताया जाता है। बिल्कुल ही सरल बात है ध्यान। चूंकि हमें आदत नहीं है, तो हमें सबसे मुश्किल लगती है, तो मैं हिस्सों में तोड़ तोड़ कर बता रहा हूँ। उदाहरण देकर बताया, जैसे शराब की लत लगती है, ऐसे ध्यान की लत लग जाती है। तो उसी प्रकार से आप लोग बिना हिले डुले 30-35 मिनट तक बैठना शुरू करो, और उसके बाद वक्त बढ़ता जाएगा, तुम्हें मज़ा आता जाएगा। तुम्हें महसूस ही नहीं होगा कि भाई हमारा शरीर हैवी या नहीं भी। और उसके बाद जैसे जैसे तुम बैठोगे, तुम्हें आनंद मिलेगा, फिर शब्द धुन सुनने लगेगी, फिर प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप करोगे, सबसे पहला स्टेप है बैठना। बैठना सीखो। अब जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, छोटे छोटे 2.5-3 साल के, उनको कुछ पढ़ना लिखना थोड़ा ना सिखाया जाता है, उनको बस उठना बैठना सिखाया जाता है। उसी प्रकार से कोई भी हो, चाहे चाहे उसने नामदान के 40 साल बर्बाद किए, चाहे 30 साल बर्बाद किए, चाहे 20 साल बर्बाद किए, कोई चक्कर नहीं, कोई चिंता नहीं। वक्त ही वक्त है हमारे पास। मैं आश्वासन दिलाता हूँ, बहुत ज़्यादा वक्त है। अनंत जन्मों की यात्रा से तुम आज मुझे सुन रहे हो, और अनंत जन्मों में अगर तुम नहीं भी मुक्त हुए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस सृष्टि को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस दिन तुम मुक्त हो जाओगे इस दुनिया से, इस सृष्टि से, सृष्टि यानी क्या, इस मन से मुक्त हो जाओगे, उस दिन तुम्हें पता लगेगा, अगर मैं ना भी मुक्त होता तब भी कोई फर्क ना पड़ता। अगर मैं आने वाले 10 सालों में या 10 जन्मों में भी मुक्त हो जाता, तब भी कोई बात ना होती। वक्त ही वक्त है। तो जितने भी लोग हैं, वो इस प्रकार करना शुरू करें। मेरी विनती है, विनम्र प्रार्थना है, आप सभी से विनती ही कर सकता हूँ। ये चीज़ आपको फ्री में दे रहा हूँ। ये गूढ़ रहस्यों वाली बात है, ये मेरे खुद के अनुभव की बात है। अनुभव की बात है, क्योंकि मैंने ऐसा किया है। शुरू शुरू में किसे अच्छा लगता है कि कोई ध्यान करे, किसे अच्छा लगता है कि कोई शराब के घूंट पिए। धीरे धीरे आदत लगती 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 बोतलें मैं खाने में जाम खाली होते हैं, बोतलें ख़त्म होती हैं, और साकी पिलाया जाता है। उसी प्रकार से ये ध्यान है। शुरू शुरू में बैठना सीखो, उसके बाद अगला स्टेप, पिछली सीढ़ी छोड़ी, सिमरन। सिमरन नहीं करना तो सांस क्रिया किया करें, जो मैं बताया करता हूँ आपको हर बार। लंबे लंबे सांस लेने हैं, नाक से लेना है, मुंह से बाहर छोड़ना है।
और एक व्यक्ति का प्रश्न आया था कि रात को सोते समय कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ज़रूर कर सकते हैं। सोने से पहले ज़रूर करिए, नींद बड़ी आएगी, क्वालिटी नींद आएगी। तुम लोग योग निद्रा में जाओगे, फ्री की चीज़ है, तुम्हें बता रहा हूँ। कद्र करनी हो तो कर लो, नहीं तो बाद में कर लेना। इतनी भी क्या जल्दी रखी है? संसार को भोग लो, पहले दुख भोग लो, फिर उसके बाद आ जाना, कोई चिंता की बात नहीं है। इधर ही बैठा हूँ, जब मर भी जाऊँगा तब भी इधर ही बैठा हूँ। इधर ही बैठने से मेरा मतलब, तब मैं की तरह नहीं बोलूँगा, तब ये मनदीप की तरह नहीं बोलेगा परमात्मा, तब परमात्मा किसी और मुख से बोलेगा। तो भैया अगर इस प्रकार से करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और मैं कहना क्या चाहता हूँ कि तुम पुराने से इतने जकड़े होते हो कि तुम्हारा सारा व्यस्त स्वार्थ पुराने से बंधा होता है। और परमात्मा परमात्मा सदा नई खबर लेकर आ जाता है, सदा नई सुबह लेकर आ जाता है, सदा नई कलियों को खिलाता हुआ, नए सूरजों को उठाता हुआ आता है। और तुम पुराने में इतने लिप्त हो कि तुम कहते हो कि नहीं नहीं, पुराना ही ठीक था, बाबा सावन सिंह जी ही ठीक थे, बाबा चरण सिंह जी ही ठीक थे, जगत बहादुर जी ही ठीक थे, हम पुराने से बामुश्किल तो राज़ी हो पाए थे। लेकिन परमात्मा एक पल भी पुराने के साथ नहीं है। ये बात तुम सब याद रखना, ये बात तुम समझ लेना। परमात्मा नए के साथ है। परमात्मा सूख गई पत्ती के साथ नहीं है। नहीं तो पत्ती गिरती नहीं, पत्ती गिर गई है सूख कर, क्योंकि परमात्मा ने उसे छोड़ दिया है, इसीलिए गिर गई। गिरी तो गिरी। परमात्मा तो नई कोमल के साथ है। वह जो अभी अभी उग रही है, जो अभी अभी फूट रही है, कोमल है, नाजुक है, नई है, उसके साथ है। तुम पुरानी पत्तियां संभाल कर रख लेते हो। तुम्हारी पुरानी पत्तियों में कोई प्राण नहीं रह गए हैं। तुम कब्रों की पूजा करते हो, परमात्मा जीवन है। तुम मुर्दों की पूजा करते हो, परमात्मा अमृत है। तुम मृत्यु के आराधक हो। तुम्हें पता है मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि आदमी मुर्दों की पूजा क्यों करता है? और तुम्हें पता है जब कोई मर जाता है तो बुरे से बुरे आदमी के संबंध में भी फिर हम बुराई नहीं करते। हम कहते हैं भाई मर गया, अब उसकी प्रशंसा करो, मान सम्मान करो। मरे हुए आदमी की प्रशंसा की जाती है, बुरे से बुरे आदमी की भी लोग दो शब्द प्रशंसा में कहते हैं। मैंने सुना है एक आदमी मरा, गांव भर उसको जिंदगी भर गाली दिया गया, गांव भर उससे परेशान था, लेकिन फिर भी गांव उसे शमशान पहुंचाने गया। फूल मालाएं लोगों ने पहनाई, उसकी आत्मा भी उड़ती उड़ती ऊपर अपनी अर्थी के साथ गई। बड़ा हैरान था, सोचा नहीं था उसने कभी कि गांव के लोग इस तरह आंसू बहाएंगे, इस तरह फूल चढ़ाएंगे। वह तो कहने लगा अगर मुझे पता होता, अपने ही मन में कहने लगा अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही मर जाता, अगर ये होता था तो। अमेरिका का एक बहुत ही अद्भुत आदमी था, अकेला आदमी इतिहास का जिसने अपनी मौत की खबर पढ़ी। मरने के पहले उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कहा कि खबर कर दो कि मैं मर गया। सेक्रेटरी ने कहा आप होश में तो हैं? डॉक्टरों ने कह दिया है कि बस 24 घंटे से ज़्यादा नहीं जी सकता है, बस आखिरी घड़ी करीब है। पर उसने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मैं अपने मरने की खबर पढ़ना चाहता हूँ कि लोग मेरे बाबत क्या कहते हैं। जिंदगी में तो मेरे संबंध में लोगों ने कुछ अच्छा कभी कहा नहीं। चित्त मेरा खिन्न है, मैं ज़रा देखना चाहता हूँ कि मरने के बाद लोग क्या कहते हैं। खैर खबर कर दी गई, अखबारों से खबरें छापी गई, संपादकीय लेख लिखे गए। वह आदमी करोड़पति था, इसीलिए तो लोग गाली देते थे, जिंदगी भर से उसके खिलाफ थे। तो बड़ी प्रशंसा के गीत लिखे गए कि महादाता था, दानी था, ऐसा था, वैसा था। पहले लोग कहते थे चोर, बेईमान, धोखेबाज, पाखंडी। मरने के पहले उसने जब अखबारों में संपादकीय देखे और अपनी तस्वीरें देखीं, उसे खुद ही भरोसा न आया, क्या ये मेरे ही संबंध में बातें कही जा रही हैं। हालांकि लोग मुझे गालियां देते थे, मुझे अच्छा न लगता था, लेकिन मैं जानता हूं वे ठीक कहते थे।
अब ये बिल्कुल सरासर झूठ है। हालांकि मुझे अच्छा लग रहा है, उसने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गुदगुदी मालूम होती है और मर रहा हूँ निश्चिंत होकर। और उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि बुला लो फोटोग्राफरों को, अपनी ही अखबार में मरने की खबर पढ़ते हुए मेरे चित्र निकलवा लो। फिर मेरे मरने के बाद फिर खबर छपे कि मैं दुनिया के मनुष्य जाति के इतिहास का पहला और आखिरी आदमी हूँ जिसने अपनी मौत की खबर खुद पढ़ी। मर जाने के बाद हम क्यों प्रशंसा करते हैं? मनोवैज्ञानिक कहते हैं डर के कारण। आदमी सदा से भयभीत रहा है मुर्दों से, भूत प्रेतों से। अब जैसे कोई नेताजी मर जाए, जिंदगी भर तो उन्होंने सताया ही, अब तुम्हें और डर लगता है कि अब मारे गए, अब ये देह से भी मुक्त हो गए, अब ये दीवार पार कर जाएं, रात छाती पर चढ़ जाएं कि महाराज ऐसा मत करना। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम मुर्दों की प्रशंसा करते हैं डर के कारण। पुराना डर है कि मरा हुआ आदमी पता नहीं अब क्या करे। पत्नी ने जिंदगी भर सताया या पति ने जिंदगी भर सताया, अब मर गए। अब रो लेती है पत्नी, छाती पीटती है, भीतर भीतर खुश भी होती है कि भले गए। जिंदगी भर यही चाहती थी कि राम जी कब उठा लें। अब राम जी ने उठा लिया तो रोती है, मगर डरती भी है, घबराती भी है, कंपती भी है, क्योंकि वैसे ही ये दुष्ट था आदमी और अब ये मर भी गया, अब ये दिखाई भी नहीं पड़ेगा। लाला झंडूराम ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है ये बात जानने की कि मरने के बाद लोग बचते हैं या नहीं बचते। तो हम में से जो भी पहले मर जाए वह वायदा करे कि तीसरे दिन लाख अड़चने हों मगर चेष्टा करेगा संपर्क साधने की। तीसरे दिन आ जाए, दरवाजे पर दस्तक दे, बस इतना कम से कम कह जाए कि हाँ मैं हूँ, तो भरोसा तो आ जाए। झंडू भाई और झंडू की पत्नी ने दोनों ने तय कर लिया कि ठीक है, जो भी पहले मरे वह तीसरे दिन आकर दरवाजे पर दस्तक दे और अंदर इतना कहे कि मैं जिंदा हूँ और आदमी मरने से ही मरता नहीं। फिर झंडू कुछ सोच विचार में पड़ा। फिर उसने कहा, एक बात ख्याल रख, अगर तू पहले मर जाए तो दिन में ही आना, रात में नहीं। ऐसे भी मैं रात में घर रहूँगा नहीं, तेरी वजह से ही घर आना पड़ता है रात, मजबूरी में घर आना पड़ता है रात। वैसे भी मैं घर रहूँगा नहीं, तू पक्का रख। और रात अगर रहूँ भी तो रात तू मत आना, क्योंकि रात मुझे डर लगता है। और अंधेरे में घर में अकेला और तू आकर दस्तक देने लगे, भरे उजाले में आना। अच्छा तो हो कि दफ्तर में आना, तो मुझे भी प्रमाण मिल जाएगा, बाकी लोगों को भी प्रमाण मिल जाएगा। जिसको तुम छाती से लगाए थे वह मुर्दा होकर मरकर तुम्हारा हाथ में हाथ ले ले, तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे एकदम। इसीलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी मृत्यु के डर के कारण मुर्दा की प्रशंसा करता है, पूजा के फूल चढ़ाता है। ये तुम जो पितृपक्ष इत्यादि मनाते हो, इसका मतलब तुम्हें चाहे पता हो या ना हो, इसका मतलब है कि हे पिताजी, अब आप उसी तरफ रहना, यह सब ठीक चल रहा है। श्राद्ध किए दे रहे हैं। जिंदगी भर जिनकी श्रद्धा में दो फूल नहीं चढ़ाए थे, मरने पर लोग उनका श्राद्ध करते हैं, गया जाते हैं श्राद्ध करने। अगर पिता जिंदा होते और कहते बेटा मुझे गया ले चलो, तो कोई ले चलने को राजी नहीं था। जिंदा पिता को कोई गया ले जाने को नहीं था कि काहे के लिए, क्या ज़रूरत है, फिजूल खर्ची करवानी है, शांति से घर में बैठो। तुम्हें बुढ़ापे में नामालूम कहाँ कहाँ के ख्याल आते हैं। मगर पिताजी चल बसे, फिर बेटा जी गया जाते हैं। डर कि अब किसी तरह छुटकारा करो इनका, जो कुछ लेना देना है निपटारा करो, कहीं आवा ना जाए। मनुष्य डरता है, इसलिए मुर्दे की पूजा करता है। जिंदा का सम्मान नहीं, जीवन का सम्मान नहीं, मृत्यु का डर है। तुम परमात्मा को दो ढंग से खोज सकते हो, एक तो मौत का डर, उससे तुम परमात्मा को खोजने चलो तो तुम्हारी खोज प्रथम से ही गलत हो गई। और एक जीवन का प्रेम, उससे तुम परमात्मा को खोजने चलो तो तुम्हारे कदम ठीक रास्ते पर पड़ने लगे। मैं तुम्हें जीवन का प्रेम सिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ
तुम फूलों से संबंध जोड़ो, तुम इस जगत के सौंदर्य से संबंध जोड़ो। तुम्हारे जीवन में प्रेम उमगे और इस जगत में जो सर्वाधिक प्रेम करने योग्य स्थल है वह है किसी ऐसे संत को खोज लेना जो मिट गया हो, वहां समर्पित हो जाना। जगजीवन दास जी क्या कहते हैं, साधते बड़ा ना कोई, कहे राम सुनावत सोई। राम कही हम साधा। जगजीवन जी कहते हैं राम ने कहा और हमने साधा, उन्होंने जो कहा वैसा साधा, हमने कुछ उसमें हेर फेर ना किया। राम कही हम साधा, रस एक मता और आधा। और इसी तरह फिर एक रस हुए, आराधना जमी, प्रार्थना पकी। रस एक मत और आधा, फिर हम धीरे धीरे एक ही हो गए। राम ने जो कहा वही हमने किया, जो करवाया वही किया, जो बुलवाया वही बोला, जैसा नचाया वैसे नाचे। फिर धीरे धीरे एक ही हो गए, क्योंकि भेद ही क्या रहा। कहते हैं ना, रांझा रांझा कर दी नीमे, आपे रांझा हुई। सद्दो नीमनु तीदो रांझा, हीर न आखे कोई। जब हम राम के हाथ में ऐसे हो गए जैसे कोई कठपुतली, नचाने वाला नचाए तो नाचे, रुकाए तो रुके। जब कोई ऐसे अनन्य भाव से एक हो जाता है तो रस सधता है, तब तारतम्य बैठता है। तब तुम्हारी वीणा उसकी वीणा के साथ बजती है, उसकी वीणा के साथ बजने का नाम ही आनंद है। अलग अलग दुख हैं, साथ साथ सुख है। उससे अलग नरक है, उससे जुड़कर स्वर्ग है। जो परमात्मा के साथ एक रस हुआ वही स्वर्ग में हो गया, और जो उसके साथ दूर दूर रहा, अपनी होशियारी बनाता रहा, अपनी चलाने की कोशिश करता रहा। और ध्यान रखना, तुम प्रार्थना भी करते हो तो चलाने की कोशिश, तुम जाकर मंदिर में परमात्मा से यही कहते हो कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, ठीक करो। तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि तुझे होश है, कुछ समझ है, कुछ अक्ल है। मेरी पत्नी को और बीमार किया, और मेरी पत्नी को और बीमार ही करना हो तो इतनी पत्नियां दुनिया में हैं, ठीक करो, मेरी चलने दो। तुम्हारी प्रार्थना का अगर सार निचोड़ खोजा जाए, मैंने हजारों लोगों की प्रार्थनाएं सुनी हैं, उनका सार निचोड़ इतना है कि मेरी मर्जी पूरी हो तो उसे पूरा कर। अभी हाल ही में मैं एक मित्र के घर गया था, वहाँ पे सत्संग कर रहे थे, भजन कीर्तन चल रहे थे, प्रार्थनाएं चल रही थी। मेरा ये काम हो जाए, बहुत से अध्यापक आए थे, मेरा वो काम हो जाए, मेरा फलाना हो जाए, मेरा ढिकाना हो जाए। तो वहाँ पे जो मेरे मित्र ने मुझे बुलाया था, मैं उनसे बुलाए बिना ही विदा ले लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि भाई मेरे बैठने से इनका अगर ये काम हो गया तो भाई बड़ी अड़चन है। कोई सोच रहा था कि भाई किसी दूसरे पति के बारे में, किसी दूसरे की पत्नी के बारे में, कि अगर ये मेरा हो जाए तो बढ़िया। मैं बड़ा हैरान हुआ वहाँ का वातावरण देखकर। मैं झट से अगर घर में आया, मैंने बोला हे परमात्मा मुझे माफ़ करना। मैं गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसा वहाँ होगा। उनका सार निचोड़ इतना ही होता है, मेरी मर्जी पूरी हो। कर रहे थे सत्संग, जागरण, कीर्तन, कह रहे थे तू उसे पूरा कर परमात्मा, मेरी मर्जी पूरी हो। और ये प्रार्थना हुई कि मेरी मर्जी पूरी हो, ये तो परमात्मा से सेवा लेने की उत्सुकता हुई। सेवा करना ना हुआ, ये तो परमात्मा को झुकाना हुआ अपने चरणों में, उसके चरणों में स्वयं का झुकना ना हुआ। फिर प्रार्थना क्या है? प्रार्थना का अर्थ है तेरी मर्जी पूरी हो। जीसस के आखिरी वचन यही थे इस पृथ्वी पर। सूली पर लटके क्षण आखिरी बात जो उन्होंने कही थी वह यही थी कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये प्रार्थना, सूली पर लटके हुए भी ये कहा कि तेरी मर्जी पूरी हो। अगर तू सूली दे रहा है तो यही सिंहासन है, अगर तू सूली दे रहा है तो बस कांटा भी फूल है, जहर भी अमृत है। तेरे हाथ से जहर भी मिल जाए तो अमृत है। तेरी मर्जी पूरी हो परमात्मा। और ऐसी जब घड़ी आ जाती है कि तुम्हारी मर्जी और परमात्मा की मर्जी में कोई भेद नहीं रह जाए, उसकी मर्जी ही तुम्हारी मर्जी, ऐसी अनन्यता,
तो जगजीवन का वचन बड़ा प्यारा है। रस एक मता और आधा, ऐसी अनन्य भाव का आराधना हो जाए, ये है प्रार्थना का स्वरूप। अनन्य भाव, नहीं अन्य हूँ तुमसे, तुम्हारी ही किरण हूँ तो तुम हो सूरज, तुम्हारी ही बूंद हूँ तुम हो सागर, तुम्हारी ही एक छोटी सी झलक हूँ तुम हो मालिक। पूरे प्राणों से जो कह सके ये मालिक, तेरी मर्जी पूरी हो, फिर तुम्हारी प्रार्थना में मांग नहीं रह जाती, धन्यवाद रह जाता है, केवल और केवल धन्यवाद। और जब प्रार्थना में केवल धन्यवाद रह जाए तब प्रार्थना का मज़ा और, रंग और, सौंदर्य और, उत्सव और, फिर जीवन एक नए आयाम में गति करता है, उड़ता है ऊपर और ऊपर, अतिक्रमण कर जाता है सारी सीमाओं का। लेकिन परमात्मा पर छोड़ो सब। ठीक कहते हैं जगजीवन जी, राम कही हम साधा। कितने सीधे सावथे छोटे छोटे वचन हैं, पर उपनिषदों को मात कर दें। वेद झेंपे, कुरान फीकी मालूम पड़ने लगे। राम कही हम साधा, इसको और सरलता से कैसे कहोगे? इसको और सरल नहीं किया जा सकता। एक मता, रस एक मता और आधा। कई बिजलियां बेगिरे गिर पड़ी हैं, इन आँखों को अब आ गया मुस्कुराना। फिर तो बिजलियां भी गिरें तो भी फर्क नहीं पड़ता, आँखों का मुस्कुराना आ गया हो। कई बिजलियां बेगिरे गिर पड़ी हैं, इन आँखों को अब आ गया मुस्कुराना, अब कोई चिंता नहीं है। एक बुलबुल है कि है महबे तरन्नुम अब तक, इसके सीने में है नगमों का तलातुम अब तक। और एक झलक मिल जाए तो फिर उसका नगमा गूंजता ही रहता। एक झलक मिल जाए ज्योति जल ही जाती है, एक बूंद उसके रस की तुम्हें उतर जाए, फिर तुम वही के वही नहीं रह जाते जो तुम थे। दुनिया समझेगी वही, क्योंकि दुनिया तो तुम्हें बाहर से देखती है। तुम्हारा नाक नक्श वही रहेगा, चाल ढाल वही रहेगी, मगर भीतर सब बदल गया, तुम वही नहीं हो। तुम्हारे सीने में एक नया नगमा आ गया, एक नई तरन्नुम, एक नई गीत की शैली आ गई। तुम्हारे भीतर अनाहत का नाद होने लगा। हम साध साध हम नाही, कऊ दूसर जाने नाही। जगजीवन जी कहते हैं, अब हमको पता चला कि उसमें और हमें रत्ती भर भेद नहीं है। हम उसमें हैं, वह हम में है, कऊ दूसर जाने नहीं, दूसरा दिखाई ही नहीं पड़ता। इसको कहने के दो ढंग हो सकते हैं। एक ढंग है कि तू ही है, मैं नहीं, यह भक्त का ढंग है, सूफी का। एक ढंग है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यह ज्ञानी का ढंग है। मगर दोनों में बात एक ही है, अब दो नहीं है। अब तुम्हारी मर्जी, चाहे इस स्थिति को मैं कहो जैसा कृष्ण ने कहा मामेकम शरणम ब्रज, या इस स्थिति को तू कहो जैसे मोहम्मद ने कहा कि तू ही है, जैसे जलालुद्दीन रूमी ने कहा कि तू ही है। रूमी का गीत है, एक प्रेमी अपनी प्रेयसी के द्वार पर दस्तक देता है और भीतर से पूछा जाता है कौन है, और प्रेमी कहता है क्या मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरा प्रेमी। और भीतर सन्नाटा हो जाता है। फिर दस्तक पर दस्तक देता है और पीछे से आवाज़ आती है कि अब व्यर्थ दरवाज़ा मत तोड़ो, इस घर में दो के लिए जगह नहीं है, यह घर छोटा है। जैसे कबीर ने कहा ना, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। अब ये संत कबीर की बाणी है। अब यही कहती है कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। अब जब तुम भीतर जाओगे तो दो कैसे जा पाएंगे? दादू दूजा कोई नहीं, दूजी मन की दौड़। दूजा यानी क्या? कोई भी शक्ल पदार्थ जो बाहर की है, यह मन की दौड़ है। इसीलिए भीतर जब तुम जाओगे तो भैया तुम अकेले अकेले ही जाओगे। अंतस कौन होगा? अंतस में होगा वो प्रकाश, वो शब्द धुन। ये तुम्हारी गुरु होगी, ये प्रकाश,
ये कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। ये शब्द धुन ये कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती। अगर एक बार आवाज़ आनी शुरू हो जाए, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। इसीलिए इन भ्रांतियों को छोड़ो कि अंत हमें कोई व्यक्ति, कोई दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति या कोई तिलकधारी व्यक्ति हमें लेने आता है। जब तक ये चीज़ होती रहेगी तब तक समझ लेना तुम मन के दायरे में हो। गांठ बांध कर रख लेना, कोई भी व्यक्ति मरते समय जिसको किसी भी शक्ल पदार्थ का स्वरूप आता है वो माया है। माया मतलब क्या? मापने का यंत्र, आए जाए सो माया। यानी अगर हर चीज़ आती और जाती है तो क्या जो शरीर है वो आता जाता नहीं है? शरीर भी नाशवान है। और जो तुम्हारा विचार है क्या वो आता जाता नहीं है? वो विचार भी नाशवान है। तो इसीलिए तुम क्या करो, तुम वहाँ कूद जाओ जहाँ एक ही एक है, पलटू एक ही एक है, दूसरा नहीं कोई। दादू दूजा कोई नहीं, दूजी मन की दौड़। संत कबीर प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। अब आप लोगों की वाणियों के आधार पर ही समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। भ्रम से बाहर आओ। अंत समय जब तुम्हारी मौत आए तो इस प्रकाश में प्रवेश करना है, ना कि किसी शक्ल और पदार्थ के। चाहे बेशक तुम्हारे सदगुरु का ही शरीर क्यों ना हो, उसको कहो कि भाई मुझे प्रकाश तक लेके जाए। क्या वो लेके जाएगा? अगर तो लेके जाएगा तब तो ठीक है, नहीं लेके जाएगा तो इस मन पर ज़्यादा भरोसा मत करना। ये सदगुरु के स्वरूप को ही बनाकर आ जाता है। बातें भी होती हैं। तो कहना क्या चाहता हूँ, तुम लोग अपने सदगुरु का ध्यान करो पर ज़्यादा बातें मत करो। कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, बस एकाग्रता के लिए काफ़ी है। ये पहली पहली कक्षा के बच्चों के लिए ठीक है, पर उसके बाद छलांग लगानी होती है। अभी कुछ ही दिन पहले एक स्त्री का मुझे कॉल आया कि मैं सिमरन करती हूँ, मेरा शरीर सुन्न हो जाता है, बड़ा आनंद मिलता है। फिर मैंने पूछा धुन? कहते धुन तो मैं सुनती नहीं, इसी में बड़ा आनंद मिलता है। तो भाई तुम चूक गए, फिर से मन के जाल में चूक गए। मन बहुत ज़्यादा बेईमान है, मन हमें फंसाता है। इसको काल का एजेंट ऐसे ही नहीं कहा गया है। काल यानी समय, मन समय में है, इस वक्त में है, इस वक्त में फंसा देता है। वक्त में चीज़ें पैदा होती हैं, ठहरती हैं, मर जाती हैं। त्रिलोकीनाथ कहा जाता है जिसको। चीज़ें पैदा होती हैं, ठहरती हैं, मर जाती हैं। तो मन का तो यही काम है, मन उलझा देता है, बड़े बड़े साधु संतों महात्माओं को गिरा देता है। तुम लोग कौन से खेत की मूली हो भैया, कुछ भी नहीं हो। बहुत सारे संत महात्मा गिरे हैं, मैंने गिरते देखे हैं, मैंने उनकी दुर्गति होते देखी है। इस जन्म में भी, पिछले जन्मों में भी मैंने, अरे किसी की बात क्या करनी, मैंने अपनी दुर्गति होते देखी है। 2-3 किस्से तो मैंने शायद पिछले सत्संगों में अपने ही बताए होंगे कि मैं कैसे गिरा। मैं गिरा हुआ हूँ, अभी भी हूँ, पर अभी भी जो भी कुछ हूँ परमात्मा की मौज से हूँ। पता नहीं उसने क्या सोचा कि मुझे चुन लिया। मुझे तो ऐसी मुझ में कोई खूबी लगती नहीं कि वो उसने मुझे चुनना था। फिर भी मालिक की मालिक जाने, उसकी जो भी लीला है अपरंपार है। अगर वो मुझ जैसे गिरे हुए व्यक्ति को चुन सकता है, इतने फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा सकता है, तो तुम लोग क्या हो? तुम्हें भी पहुंचा देगा वो। तुम्हारे अंदर भी प्यास पैदा कर देगा, प्यास पैदा करेगा और तुम लोगों को भी भीतर उतार देगा। तो कह क्या रहा हूँ, मन के चक्र में मत पड़ना, शब्द और प्रकाश को ही याद रखना। याद करो महाराज चरण सिंह जी के सत्संग क्या कहा करते थे, सिमरन को सिमरन काटेगा, ध्यान को ध्यान काटेगा। सिमरन यानी शब्दों का जाप, याद, और ध्यान मतलब सदगुरु के स्वरूप का ध्यान। उसके बाद शब्द और प्रकाश की एक बड़ी ही सुंदर मिसाल दिया करते थे महाराज चरण सिंह जी कि तुम कहीं खेत में खो गए हो, खेत में क्या जंगल में खो गए हो, तुम्हें रास्ता पता नहीं है, तो तुम पहले आवाज़ सुनोगे दूर से बस्ती की आती हुई, यानी शब्द धुन, और उसके बाद तुम्हारे पास लालटेन होगा, टॉर्च होगी। तो उस टॉर्च के सहारे तुम अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे।
यानी तुम्हारी बस्ती। तो ये वचन है महाराज चरण सिंह जी के। मैं कोई नई शिक्षा पैदा नहीं कर रहा हूँ और ना मुझे पैदा करनी है। ये सनातन से यही शिक्षा चली आ रही है। कुछ लोग इस शिक्षा को संत मत कह देते हैं, राधा स्वामी मत कह देते हैं, कई कुछ कहते हैं तो कई कुछ कहते हैं। जो भी व्यक्ति इस राधा स्वामी मत की शिक्षा को अलग कहता है, मुझे तो वो मूर्ख से ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता। ये सारी शिक्षा सनातन है। सनातन यानी बहुत पुरानी चली चलाई, जो कभी मरती नहीं। जैसे सदा से शाश्वत एक चीज़ है आत्मा और परमात्मा, वैसे ही ये सनातन संस्कृति है, सनातन शिक्षा है। बहुत सारे व्यक्तियों ने उलझाया पड़ा है और किन्होंने इन मूर्खों की झूठी धारणाओं के कारण शिक्षा को समझा नहीं, कोई अभ्यास नहीं किया, साधन नहीं किया, सुनी सुनाई बातों पर यकीन किया, सुनी सुनाई बातें, उनसे आगे सुनी सुनाई बातें। अगर किसी से पूछो क्या तुमने अनुभव किया, कहते हैं कि जी हमें हमारे गुरु ने बताया। तो उसको किसने बताया? उसको उसके गुरु ने बताया। उसको किसने बताया? उसको उसके किसी गुरु ने बताया। भाई इन भ्रांतियों से बाहर निकलो, अपनी पूरी निजी संपत्ति के अनुसार, निजी अनुभव के अनुसार जीना शुरू करो। तो मैं बात कर रहा हूँ महाराज चरण सिंह जी की, इस वाणी के आधार पर कि भाई प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाये। महाराज चरण सिंह जी ने ये नहीं कहा कि शब्द और प्रकाश के जरिए तुम लोग नहीं पहुँचोगे। ये नहीं कहा कि कोई दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति तुम्हारा जो है वो मार्गदर्शन करेगा अंतस में। बाहर के शरीर को समझाएगा दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति, तिलकधारी समझाएगा। अंतस में शब्द और प्रकाश के जरिए ही तुम भीतर उतर सकते हो। बहुत से हैं मूर्ता में पड़े हुए हैं कि पता नहीं खारे कोई दाढ़ी मूछ वाला आएगा, तिलकधारी आएगा, ब्यासा वाला आएगा, या आगरे वाला आएगा, या हरियाणा वाला आएगा। बेशक चाहे तुम चिट्ठी लिख देना अपने सदगुरु को कि क्या ये बात सच्ची है कि शब्द और प्रकाश ही हमें भीतर जाने में मदद करेगा, या कोई जो सरगुण स्वरूप है जो आपने धारण किया है। एक मुझे बाणी याद आ रही है, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, ऐसे कुछ बाणी है। ये तो रूप धरा तुमने, ये भी प्यारा मोको, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, ऐसे कुछ बाणी है। स्वामी जी महाराज की है शायद बाणी, इतना मुझे खास याद नहीं, याद दिलवाना चाहूँगा। तो स्वामी जी महाराज को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ, क्योंकि उनके गुरु तो सामने बैठे होंगे। ये तो रूप धरा तुमने नरदेही को समझाने के लिए, ऐसे कुछ कहा था उन्होंने कि जो बाहर का ये दाढ़ी मूछ वाला स्वरूप है, ये जो बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों हैं, ये शरीर को मार्गदर्शन देने के लिए है, ये समझाने के लिए है, ये सत्संग के माध्यम से तुम लोगों को उपदेश देने के लिए है। उसके बाद जो असल रूप है गुरु का, वो है तुम्हारा प्रकाश, जो दिखाई देता है अंतस में, वो गोलाकार सूरज जैसा, वो सूरज के ढलने जैसा, उगते सूरज जैसा, इस तरह से प्रकाश बदलता है। ये शब्द धुन, ये है अंतस में गुरु। किस भ्रांतियों में पड़े हो? मुझे तो लगता है कि जब तुम बाबा जी महाराज के सत्संग सुनते हो तो सो जाते हो, या कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर चला होता है खटर पटर। अभी हाल ही में मैं गया था डेरे में, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। उस दिन हम लेट हो गए थे, भीड़ बहुत थी। तो मैं जब गया, साइड में हम बैठे थे गेट में, अभी राधा स्वामी बोलने को 10 मिनट थे, लोग उससे पहले ही उठकर बाहर निकल गए थे, जूतियाँ डाली, अपनी चप्पलें डाली, चले गए। ये है हमारा हाल। हम जाते भी हैं संतों के पास, क्या करने जाते हैं? घूमने फिरने। क्या ज़रूरत है फिर जाने की, अगर वहाँ पे घूमने फिरने ही जाना है? मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग अमल में करने में जाते हैं कि हम उनकी बातों को सुने, गुणे, अमल में करें। वैसे कहते हैं बाबा मेरा, बाबा मेरा, क्या खाक तुम्हारा बाबा? यार तुम लोग गुरुओं की बड़ी बेइज्जती करते हो। कोई सच्चा व्यक्ति भी हो, तुम उसकी मिट्टी पलीत करने पर तुले हुए हो। एक तो सच्चे व्यक्ति मिलते नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं उपदेशक, और जो कोई उपदेश देता है फिर भी तुम अपनी मूर्ताओं में फंसे हुए हो। इतनी ज़्यादा विस्तार से खोल खोल कर वो बताते हैं सत्संग में, अगर वो नहीं समझा पाए तो मैं क्या खाक समझाऊंगा? मैं तो उनके चरणों की धूल तक नहीं हूँ। क्या हूँ? और ये बात सच है, मैं ना कुछ हूँ। तो भैया प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाये,
ये मत भूल में पड़े रहना कोई दाढ़ी मूछ वाला महात्मा आएगा या वो तिलकधारी आएगा ना, बिल्कुल नहीं। प्रकाश और शब्द, उसकी पहचान भी कब होगी? जब तुम रोज रोज ध्यान में उतरोगे, 10-10 15-15 मिनट रोज ध्यान में लगाओगे। अगर पहले प्रकाश नहीं हुई जीते जी तो मरने वक्त क्या तुमको पहचान हो जाएगी उस शब्द और प्रकाश की? तो मैं कहता हूँ रोज साधन किया करो। एक बार भी झलक मिल गई ना तुम्हें 40 साल के वर्षों में, बस काफ़ी है। मरते वक्त प्रकाश आएगा, ये मन तुम्हारे गुरुओं के स्वरूप बनाएगा, हर चीज़ बनाएगा, हर कुछ बनाएगा, ये हर कुछ कहेगा तुम्हें। ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा कर देगा, कोई माता पैदा कर देगा, कोई कुछ पैदा कर देगा, कोई भैरव पैदा कर देगा, ये मन सब कुछ बनाएगा। तुमने उसकी चिंता नहीं लेनी है। बाबा जी महाराज कहते हैं कि भाई गुरु सबको लेने आता है, वो दाढ़ी मूछ वाले से नहीं मतलब करते हैं, वो कहते हैं शब्द और प्रकाश से वो सबको लेने आता है, हर व्यक्ति को। पर पहचान किसी को होती है, किसी को नहीं होती है। कोई नामदानी है उसको तक पहचान नहीं होती अगर उसने उसको पहचान नहीं की होती है शब्द और प्रकाश की। तो कहने का मेरा मतलब है यही तो सत्संग की महिमा है। यही सब बातें तो बताई जाती हैं सत्संगों में। 40 वर्षों में या 50 वर्षों में एक बार भी तुम लोगों ने झलक देखी है, सन्नाटा सुना है या घंटा शंख नहीं भी सुना, कोई चिंता नहीं, सुना है तो मरते वक्त तुम उस प्रकाश में ठहरने की कोशिश करना। ठहर जाओगे, मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा अगर कोई कर्म होगा फिर से अगला जन्म होगा और उसके बाद मुक्त हो जाओगे, फिर से वहीं से यात्रा। अगर तुम्हारी कोई इच्छा ख्वाहिश तृष्णा नहीं होगी, बस फिर मुक्त हुए सो हुए। ये सबसे सस्ता रास्ता है, सनातन सनातन से चला आ रहा है। ये नहीं कि विशेष राधा स्वामी मत में इसको बताया गया है। राधा स्वामी मत के पहले इसको कहा जाता है संत मत, राधा स्वामी मत नहीं। ये तो राधा स्वामी अब आया मत, 200 साल पहले बनाया कुछ। स्वामी जी महाराज के बाद राधा स्वामी कहने लगे परमात्मा को, अब मोहम्मद के बाद हम उसे अल्लाह कहने लगे परमात्मा को, गुरु नानक देव जी के बाद हम वाहिगुरु कहने लगे परमात्मा को। ये कोई नया मत थोड़े ना है, ये संत मत है। संत मतलब संतों का मत, संतों की शिक्षा। इसको अलग मत समझो सनातन संस्कृति से कि भाई हिंदू किसी और प्रकार से मुक्त होंगे या मुसलमान या सिख या ईसाई या जैन या यहूदी, ना, बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति के अंदर शब्द है, हर व्यक्ति के अंदर प्रकाश है। ये बात मेरी कान खोलकर सुन लो। पर मरते वक्त मेरी बात ये कान खोलकर सुन लेना, नहीं तो रोओगे पीटोगे, फिर कौन तुम्हारी चीख पुकार सुनेगा। अगला जन्म होगा, बीमारियां आएंगी, बीमारी अस्पताल में जाओगे, कोढ़ होगा, कैंसर होगा, नरक ही नरक। क्योंकि बुराई तुमने की होगी तो भाई भुगतोगे तो इधर ही। इस दुनिया के अलावा और कोई नरक नहीं है, तुम नरक में ही जीते हो। किसी की घरवाली गालियां निकाल रही है घरवाले को, कोई घरवाला अपनी घरवाली को पीट रहा है, किसी के बच्चे तंग करते हैं, किन्हीं बच्चों को माँ बाप तंग कर रहे हैं, तुम नरक में ही तो हो। कौन तुम्हें कहता है तुम लोग स्वर्ग में हो? भैया सभी लोग नरक में हो। दुख सुख की नगरी है ये, दुख सुख की। इस दुख सुख की नगरी में से एक ही इलाज है निकलने का, तुम पहचान कर लो कि तुम कौन हो। अगर नहीं पहचान करवाओगे फिर कोई बात नहीं, अगला जन्म ले लेना। तो ये है बात सच्ची सच्ची। वाणी के माध्यम से भी समझाने की मैंने चेष्टा कर ली, महाराज चरण सिंह जी के माध्यम से भी, जो बाबा जी महाराज अभी गद्दी पर बैठे हैं डेरा ब्यास में, गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों, उनके सत्संग भी बड़े ध्यान से सुन लेना। अब मेरे ख्याल से अब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। आंखें खोलो मेरे प्यारो, आंखें खोलो, आंखें खोल के देखो तुम्हारे सामने हो क्या रहा है। कान खोल के सुनो जो मैं कह रहा हूँ। बात बड़ी अटपटी सी लगेगी, क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने कभी ऐसे सत्संग सुने नहीं, सच्ची सच्ची बात सुनी नहीं। वही बाणियों को रटे रटंत तोटा रटंत तुम सत्संग सेंटरों में चले जाते हो और उनको खुद घमंड हुआ पड़ा है कि हम बड़ा कुछ जानते हैं। जानते वो खाक भी नहीं। क्या जानते हैं वो? बिना शहद चखे कोई शहद का वर्णन करे तो भाई ये भी कोई वर्णन हुआ? कोई अंधा सूरज का वर्णन करे, पंडित हो जाए तो ये भी कोई वर्णन हुआ? आंख उसने पाई नहीं, अंधा का अंधा सूरज की व्याख्याएं करने लगा, ये भी कोई भाई संतत्व हुआ? ये भी कोई दृष्टापन हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मकसद कोई किसी भी
व्यक्ति की निंदा करने से नहीं है। अगर कोई हो सत्संग सेंटर में, प्रीचर हो या कुछ भी हो, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा कोई उनसे निंदा करने का, उनकी बुराई करने का कोई मकसद नहीं है। कहना चाहता हूँ कि सच की तरफ बढ़ो, चखो। जब तक चखो ना, कौन तुम्हें अधिकार देता है बोलने का भैया? तुमने शहद पिया नहीं, सूरज तुमने देखा नहीं अंधे होते हुए, तो तुम कौन होते हो भाई सच का बखान करने वाले? कोई भी नहीं। ये सब भेड़ चाल है। इन भेड़ चालों को त्यागो। तब तक एक लफ्ज़ मत कहना किसी से, किसी को समझाने की चेष्टा मत करना कि तू भजन सिमरन कर, जब तक तुम लोगों ने अपने आप अनुभव नहीं किया हो। तब तक किसी को मत कहना कि भाई तू कर। अगर कह रहे हो तो तुम मूढ़मती में हो। एक अहंकार छूटा, दूसरा अहंकार पकड़ गया। ऐसे मत किया करो। तो संत कबीर ने कहा है, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। ऐसे भीतर से आवाज़ आई कि यह घर बहुत छोटा है। मैं कहानी बता रहा था रूमी की, कि प्रेमी और प्रेयसी के द्वार पर दस्तक देता है। प्रेमी अपनी प्रेयसी के, तो वहाँ पे भीतर से आवाज़ आई कि ये घर बहुत छोटा है, इसमें दो ना समा सकेंगे, इसमें एक ही समा सकता है। अभी जाओ, अभी तैयार नहीं हुए, अभी और निखरो, अभी और पको। और प्रेमी चला गया। और फिर वर्ष आए और गए, और फिर उसने बड़ी तपस्या की, अपने को गलाया। फिर वर्षों बाद दस्तक दी, फिर वही प्रश्न, कौन है? और अब उसने कहा, तू ही है। और रूमी कहते हैं कि द्वार खुल गए। ये दो उपाय हैं। एक है ज्ञानी का उपाय, मैं ही हूँ और कुछ भी नहीं, अहम ब्रह्मस्मि। इसका एक खतरा है कि अहंकार जन्म जाए। बिना जाने ही कोई कहने लगे अहम ब्रह्मस्मि, अनहल हक, मैं ही हूँ, इसका खतरा है। अहंकार के जग जाने की संभावना है, और ऐसा खतरा हुआ है। इस देश में बहुत से अहंकारी पैदा हो गए, क्योंकि शास्त्र का सबूत है उनके लिए, अहम ब्रह्मस्मि, कोई भी दावा कर सकता है। इस खतरे से बचने के लिए इस्लाम ने बड़ी कोशिश की कि यह खतरा पैदा ना हो जाए। इसलिए मंसूर को फांसी लगा दी, क्योंकि मंसूर ने कहा, अनहल हक, मैं सत्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ। सूली लगी क्योंकि यह खतरा अहंकार पैदा ना करवा दे। लेकिन दूसरी बात का भी खतरा है। जब तुम कहते हो तू ही है, मैं नहीं हूँ, तो आसक्ति पैदा हो जाती है, दीनता पैदा हो सकती है, हीन भाव पैदा हो सकता है, भय भी हो सकता है। और तू ही है, मैं नहीं हूँ, इसके खतरे हैं। दोनों की सुविधाएं हैं, दोनों के खतरे हैं। जिसको खतरा ही उठाना है वह किसी भी तरह से खतरा उठा लेगा, और जिसको सुविधा उठानी है वह किसी भी तरह की सुविधा उठा लेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ दोनों ठीक है। सब तुम पर निर्भर है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि तुम अगर सच में बदलने को उत्सुक हुए हो तो कोई खतरा नहीं, किसी बात में कोई खतरा नहीं। तुम बदलने को ही उत्सुक नहीं होते, फिर तुम किसी भी चीज़ से खतरा उठाओगे। तुम्हें अमृत भी मिल जाएगा तो तुम जहर बना लोगे। तुम्हें पीने का सलीका ही गलत है। हम साध हम माही। वह परमात्मा जो परम साध्य है, उसमें हम हैं, वह हम में है। कोई दूसरा जाने नहीं, कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता, दूसरा जानने में नहीं आता। एक अर्थ है, और इस वचन का दूसरा अर्थ भी है कि यह घटना तो हमारे भीतर घट रही है, दूसरा कोई इसको नहीं जान पा रहा है। ये राज तो भीतर खुल गया है, ये पर्दे तो भीतर उठ रहे हैं, ये घूंघट तो भीतर खुल रहा है, मूरत प्रकट होती जा रही है, रस बहने लगा है। मगर बड़ा मज़ा है, दुनिया में किसी को पता ही नहीं चल रहा है। पास ही जो बैठा है उसको भी पता नहीं चल रहा है। पति को हो जाए पत्नी को पता नहीं चलता, बेटे को हो जाए माँ बाप को पता नहीं चलता, पत्नी को हो जाए पति को नहीं चलता, गहरे से गहरे मित्र को हो जाए तो भी पता नहीं चलता। इतना आंतरिक है। इसी कारण मेरे बहुत से मित्र छूट गए। मेरे आधे से ज़्यादा दर्जनों के दर्जनों मित्र छूट गए। अभी बचे हैं कितने, गिन के दो मित्र बचे हैं, एक अखिल एक रजत। गिन के 2 मित्र बचे हैं मेरे, किसी को कोई पता नहीं बाकियों को। वहाँ किसी दूसरे की गति नहीं है।
ये भी अर्थ हो सकता है। कहो दूसरे जाने नहीं, एक अर्थ की वहाँ कोई दूसरा नहीं जाना जाता, फिर उसे मैं कहो तू कहो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा अर्थ कि जिसको ये घटना घटती है, रस एकमता और आधा, जिसके भीतर ये एक रस जन्मता है, जिसके भीतर परम आत्मा और आत्मा एक हो जाती है, जिसके भीतर मैं और तू अपनी सीमाएं छोड़ देते हैं और आलिंगन में आबद्ध हो जाते हैं, सदा के लिए एक हो जाते हैं, जिसके भीतर ये मिलन घट जाता है, बाहर किसी को कानो कार खबर नहीं होती। इसीलिए कई बार ये हो सकता है कि तुम किसी संत पुरुष के पास भी आ जाओ संयोग से और यूं ही गुजर जाओ, तुम्हें पता भी ना चले। बहुत सजग हो, बहुत सोच सोच कर चलो, बहुत भावुक हो, हृदय को खोल रखो, तो ही शायद थोड़ी सी प्रतीति हो। वह प्रतीति भी बस एक झलक की भांति होगी, बड़ी दूर की झलक है। जो बुद्धि से बहुत भरे हैं उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं चलता, उन्हें तो पता ही नहीं चलता, उनका सद्गुरु से मिलना ही नहीं होता। लेकिन भाव से, प्रेम से भरे लोग थोड़ी थोड़ी प्रतीति करने लगते हैं, सद्गुरु के करीब उन्हें रोमांच हो आता है, उनकी आंखें गीली हो जाती हैं, उनके हृदय में धड़कन बढ़ जाती है, उनके भीतर ऊर्जा का प्रवाह उठने लगता है। जैसे कोई एक वीणा को बजाए और दूसरी वीणा ऐसे ही रखी हो कमरे में, कोई छुए भी ना, तो वही पहली वीणा के बजते ही दूसरी वीणा के तार भी झनझनाने लगते हैं। ये तुमने देखा? करके देखना। अभी वीणा तो कहाँ से ढूंढोगे, गिटार ही ले लेना, 2 गिटार रख लेना आमने सामने, एक गिटार को बजाने लगना, तारे कंपाने लगना। तो जो एक गिटार तुम बजाने लगोगे तो धीरे धीरे दूसरे गिटार की तारें भी कंपने लगेंगी। ऐसे होता है, ऐसे श्रद्धा का जन्म होता है। प्यारी साथ संगत जी, मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ कह दिया है। मुझे लगता है अब और आगे क्या कहूँ, पहले इस पर ही अमल किया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मेरे किसी मित्र या परिजन का कोई प्रश्न है तो कृपया आप जी कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरी विनम्र प्रार्थना है कि पुरानी सत्संग वीडियोस अवश्य सुनें। क्या पता किसी पुरानी वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए। जवाब मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तुम कमेंट कर देते हो, पुरानी वीडियो सुनते नहीं, और फिर कई लोग बाद में आकर कहते हैं कि हमारे प्रश्नों के जवाब मिल गए। तो प्रार्थना है विनम्र आपके चरणों में, पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना करो और श्वास क्रिया किया करो। श्वास क्रिया क्या है? लंबे लंबे सांस लेने हैं, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है, 15 से 20 मिनट तक करना है और उसके बाद चुपचाप मौन होकर बैठ जाना है। सांस लेते समय फेफड़ा भर लेना है, पेट भरना है और मुंह से एकदम से सांस छोड़ देनी है। उसके बाद चुपचाप बैठ जाना है, जो होता हो होने देना है। तुम्हारी शब्द धुन भी शुरू हो जाएगी और प्रकाश भी दिखना शुरू हो जाएगा। रिलैक्स भी हो जाओगे, दिमाग ठंडा ठंडा भी हो जाएगा। किसी को डिप्रेशन हो, नींद ना आती हो, लेटे लेटे कर सकते हो, गोलियां छूट जाएंगी तुम्हारी। देखो प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको बिल्कुल ना करें। हार्ट पेशेंट और जो गले की बीमारी वाले हैं, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति इसको करके देखें एक बार। अगर प्रॉब्लम हो तो भाई उसके बाद बिल्कुल बंद कर दें। किसी को ना हो फिर तो कोई चक्कर नहीं है, अगर किसी को दिक्कत परेशानी हो फिर बिल्कुल ना करें। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है। तो प्यारी साथ संगत जी, आप जी ऐसा किया करें। बच्चों को, बूढ़ों को, जो भी कर सकते हैं करें। नामदानी सज्जन भी कर सकते हैं, गैर नामदानी सज्जन भी कर सकते हैं। अगर गुरु नहीं मिला तो भाई यहाँ से ही यात्रा शुरू करें। क्यों भाई फिर नामदान के लिए इंतज़ार करना? जब मिले तो मिले, जब मिलेगा ले लेंगे, तो क्या हुआ, तब से तो शुरू करें। ये जो प्रक्रिया है सांस क्रिया की, ये विजय शर्मा जी द्वारा बताई गई है। ये हर व्यक्ति के लिए लाभदायक है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ ज़रूर मिलेगा। अगर करते करते नींद आ जाए तो सो जाना है, चिंता ही कोई नहीं, बस आराम करना है। ध्यान अपने आप लगेगा। 3 टाइम कर सकते हो 3 टाइम करो, 2 टाइम तो 2 टाइम, 1 टाइम तो 1 टाइम, आपकी मौज। और अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं, या जो कुछ भी सीखने को मिला है वो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर आप जी सुनना चाहते हैं सत्संग
तो आप जी अवश्य सुन सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। मेरे इन वीडियोस का प्रयोग आप ले सकते हो अपने प्रश्नों के जवाब के लिए, वहमों भ्रमों को दूर करने के लिए, और आप भीतर उतरने के लिए भी इन सत्संग वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो। आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रेम प्यार देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपसे इजाज़त चाहता हूँ, सभी प्रेम से रहें, भजन सिमरन करते रहें और श्वास क्रिया भी करते रहें। सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। राधा स्वामी जी।